गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 9 की माई इंग्लिश कोर्स बुक का 1.4 द स्टोरी ऑफ टी के बारे में हम देखेंगे। द स्टोरी ऑफ टी माने चाय की कहानी। सभी लोग जानते हैं, इस संसार में ही नहीं, इस भारत में ही नहीं, पूरे संसार में चाय को लोग बहुत पसंद करते हैं। हम सब जानते हैं कि अगर पेय पदार्थ, पेय ब्रेवेज माने होता है पेय, अगर पीने वाले पदार्थों में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ पी जाती है तो वो चाय है। चाय कैसे बनी, चाय का उत्पादन कहाँ से हुआ, चाय का नाम क्या है, चाय कहाँ कहाँ मानी जाती है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। इसका जो एक्सप्लेनेशन है शुरुआत ही प्रश्न से हुआ है। लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन। एक प्रश्न है, कैन यू नेम द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड ब्रेवेज इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर। क्या कोई बता सकता है कि या कोई ये कह सकता है कि सबसे ज़्यादा संसार में पानी के बाद कोई पेय पदार्थ है, पेय माने पीने वाला, पेय पदार्थ कौन सा है, पॉपुलर है, कोई बता सकता है? परहैप्स मैनी टू यू हैव गेस्ड द आंसर। आप में से बहुत सारे लोग इसके आंसर को जानते भी होंगे। द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज इन द वर्ल्ड इज टी। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पेय पदार्थ है चाय। द फ्रेश एरोमेटिक ब्रेव विद विच पीपुल लाइक टू बिगिन देयर डे। तरोताज़ा से, सुगंधित से और एकदम फ्रेशनेस से भरा हुआ ये रहता है चाय, और हर एक व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत चाय से ही करता है। उसे चाय से अपने दिन की शुरुआत करना अच्छा लगता है। इट हैज़ अ रिफ्रेशिंग एस्ट्रेजेंट फ्लेवर। तरोताज़ा, कठोर, एकदम रिफ्रेश कर देने, कठोर, एकदम मतलब बोलते हैं ना, एकदम ताजगी भरा से इसके फ्लेवर होते हैं। इट इज़ एक्चुअली मेड, ये वास्तविक रूप से उसी से बना हुआ है। बाय ब्रेविंग, दैट इज़ बाय इन्फ्यूजिंग इन बॉइलिंग वाटर। पानी को उबाल के बनाया जाता है। द लीव एंड शूट ऑफ द प्लांट्स हुज बायोटेक्निकल नेम इज़ द सिमेलिया सिंसेस। द लीव्स आर द फर्स्ट डायड, कर्ड एंड प्रोसेस्ड बिफोर दे आर पैकेड एंड सोल्ड टू अस। इसका वैज्ञानिक नाम सिमेलिया सिंसेस है और ये इनकी पत्तियों को उबालकर बनाया जाता है चाय को। और इसका जो चाय की पत्तियां होती हैं, सबसे पहले इन्हें सुखाया जाता है, फिर इनका अच्छे से ख्याल रखा जाता है, और इस सुखाने और उनको अच्छे से संभालने की प्रक्रिया जब पूर्ण होती है तब उन्हें एयर टाइट डब्बे में बंद करके मार्केट में बेचा जाता है, भेजा जाता है। कैमिला सिंसेस इन evergreen plant that grow in tropical and subtropical climates। ये जो चाय का नाम हमने जो सुना, कैमिला सेंसेस, इसका वैज्ञानिक नेम है। ये हमेशा हरे भरे जगह पे पाया जाता है और ये उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है। टी प्लांट्स रिक्वायर एटलीस्ट 100 to 125 cm of rainfall a year and prefer acid solids। माने इसे एक वर्ष में 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और इसे अम्लीय जो मिट्टी होती है उसकी आवश्यकता होती है इसके पनपने के लिए। Many of the world's best tree stand of the located on hill slopes at elevation of up to 1500 मीटर्स। माने ये जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, ऊंचाई भागों में इसका पनपना होता है, इसकी खेती की जाती है। कम से कम इसकी ऊंचाई जो ऊपर पहाड़ी क्षेत्र 1500 मीटर की ऊपर की ऊंचाई में इसकी खेती की जाती है। इट इज़ अ सेड दैट द टी प्लांट्स ग्रो स्लोली एंड एक्वायर अ रिचर फ्लेवर एट दिस हाई। कहा जाता है कि जितनी ऊंचाई पे रहता है उतना ही इसमें स्वाद और इसकी गुणवत्ता अच्छी आती है। When the plants mature only the top 1-2 इंच। जब ये प्लांट परिपक्व हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब इसके ऊपर का 1-2 इंच पत्तियां ही इसकी
तोड़ी जाती हैं। ऑफ द प्लांट्स आर पिक्ड, पिक्ड माने तोड़ना, तब इसके ऊपर का 1-2 इंच ही पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं। दीज बर्ड्स एंड लीव्स आर कॉल्ड फ्लश, तब वो जो कली है और उसकी पत्तियाँ हैं तब वो तैयार हो जाती हैं तोड़ने के लिए। फ्लश माने होता है लालिमा उसकी भरी हुई जो गुणों से। अ न्यू फ्लैश अपीयर ऑन द प्लांट्स एवरी 7 to 10 days ड्यूरिंग द पिक ग्रोइंग सीजन, ये 7 से 10 दिन में वापस से ग्रो कर लेती हैं, बढ़ जाती हैं सीज़न में। लेफ्ट टू ग्रो ऑन इट्स ओन द टी प्लांट में एक्चुअली ग्रो इनटू द स्मॉल ट्री, वो अगर इसे प्राकृतिक रूप से बढ़ने दिया जाए तो एक छोटे से पेड़ के रूप में ये बढ़कर आती, इतनी बड़ी होती है। बट इन ऑल टी गार्डनर द प्लांट्स आर pruned and kept at the height of about 3 feet to enable easy pluck of the leaves, पर इसकी कटाई छटाई करके इसे 3 फुट तक ही रखा जाता है ताकि ये अच्छे से बढ़े और इसकी गुणवत्ता बनी रहे। The teas we buy are usually classified according to their leaf size, पत्तियों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला क्या है, असम में जो पत्तियां हैं उसके आधार पे की गई है। यहाँ पर असम में बड़ी पत्तियों वाली चाय पत्ती मिलती है, चाइना में सबसे छोटी और कंबोड में मध्य आकार की पत्तियां पाई जाती हैं। वी हैव 3 वेरी डिस्टेंस एंड डिफरेंट टी ग्रोइंग रीजन इन इंडिया, इनके अलावा 3 क्षेत्र और हैं जो भारत में इसका उपज की जाती है। ईच ऑफ दीज रीजन is the famous for the special type of tea it product which are unique in taste, aroma, strength and flavor, इसका वर्गीकरण टेस्ट स्वाद के अनुसार, सुगंध के अनुसार और फ्लेवर के अनुसार किया गया है। The 3 regions are, 3 क्षेत्र हैं। दार्जिलिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, दार्जिलिंग जो ईशान्य जगह भारत के ईशान्य क्षेत्र में है। असम जो उत्तर पूर्वी में है और नीलगिरी जो दक्षिण भारत में है। मोस्ट पीपुल एग्री दैट टी इज़ द रिफ्रेशिंग ड्रिंक इन द कंटेंट नो, मतलब बहुत सारे लोगों का मानना है कि चाय एक रिफ्रेश तरोताज़ा करने वाला पेय पदार्थ है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, चर्बी नहीं होती और प्रोटीन भी नहीं होता है। व्हाट गिव टी इज़ इट्स स्पेशल एंड डिस्टिंक्टिव फ्लेवर इन द थिनेनिया एज वेल एज कॉफिन विच गिव द ड्रिंक इज स्टिमुलिंग क्वालिटी, ये जो है ये हमें तरोताज़ा करता है। इसके अंदर जो थिमिनिया कैफीन होता है वो हमारे दिन को या हमारे मसल्स को हमको अच्छा फ्रेशनेस लाता है हमारे अंदर। हाउ एंड व्हेन डिड पीपल फर्स्ट बिगेन टू ड्रिंक टी, सबसे पहले कहाँ कब चाय पी गई थी। एज अमेजिंग स्टोरी हैज़ कम डाउन टू अस द फ्रॉम चाइनीज़, इसके बारे में एक दंत पौराणिक कथाएं हैं चाइनीज़ में। चाइनीज़ के जो सम्राट हैं उनके बारे में कहानी है। इट इज़ सेड दैट द एम्पोरियर शिनमोंग द फादर ऑफ चाइनीज़ एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, इसे एक औषधि के रूप में माना जाता था। वॉज हिज ट्रेवल, एक दिन चाइना का जो सम्राट है वो घूमने गया है, खेतों में घूमने गया था और उसका जो सर्वेंट है, नौकर है, वो पानी बॉईल कर रहा है। बॉइलिंग सम वाटर फ्रॉम इम्पेरियर टू ड्रिंक जस्ट देन अ फ्यू लीव्स फॉर अ नियर बाय ट्री बिलो इनटू द बॉइलिंग वाटर, जब उसका सर्वेंट पानी उबाल रहा था उसी समय उसके पास में एक पेड़ था, उस पेड़ से कुछ पत्तियां गिर के पानी में गिर गई और पानी का कलर चेंज हो गया। द वाटर इमीडिएटली चेंज्ड कलर ऑन ड्रिंकिंग द वाटर। इम्पेरियर वॉज अमेज्ड बाय द रिच फ्लेवर एंड द रिफ्रेशिंग क्वालिटी ऑफ द रिसोलेटिंग इन्फ्लूशन, जैसे ही वो पानी पिया उन सबको बहुत रिफ्रेशिंग लगा, बहुत तरोताज़ा लगा और अमेजिंग उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब था। एग्जैक्टली बाय द अननोन प्लांट एंड इट इज़ अमेजिंग फ्लेवर, वो प्लांट को नहीं जानते थे और वो एक अनजाना पेड़ था। ही कैरिड ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्कवर्ड दैट टी हैड मेनी हीलिंग and restore
property and could also be used to an antidote to cretin poison। माने ये जो चाय की ये जो पत्ती थी इसकी खोज शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन ये एक औषधि होती है जो जहर में भी काम आती है, औषधि के रूप में है जो जहर को भी ये काटती है। इट एंड अदर लेजेंड टेल्स अस दैट वाज बुद्धिस्ट मोस्ट नेम बुद्धिज्मा। माने एक और दंत काव्य है बुद्धिस्ट लोगों के बारे में। हु वॉज द फर्स्ट टू यूज टी अ ड्रिंक एज अ ड्रिंक ही वॉज कीन टू फाइंड टू हर्ब ऑन द मेडिसिन प्लांट। उन लोगों का जो बुद्धिस्ट थे उनको मोनक कहा गया, मतलब भिक्षुक। जो भिक्षुक थे उनका मानना है कि इसको पीने से मेडिटेशन में सहायता मिलती है और ये एक मेडिसिन है, एक औषधि है, औषधि वनस्पति मानी जाती है इसको लॉन्ग, और इसको पीने से बहुत देर तक हम जाग सकते हैं और ध्यान मग्न हो सकते हैं। आफ्टर कॉन्स्टेबल सर्च एंड ट्रिबल ही फाउंड दैट च्यूइंग लीव्स फ्रॉम द टी शर्ब एक्ट एज अ स्टिमुलेट। इसको चबा के खाने से तरोताजगी ज़्यादा देर तक रहती है। हेल्पिंग हिम स्टे अवेक, माने ये जागने में ध्यान मग्न करने में हमारे सहायता होती है। इट वॉज ही हु इंट्रोड्यूस टी अमंग हिज डिस्क्लिप्स इन चाइना। चाइना ने इसके बारे में खोज करने का प्रयास किया। इट इज़ अ सेड दैट जापानीज स्टडिंग अंडर बुद्धिस्ट टीचर। बुद्धिस्ट शिक्षकों के अंडर में कुछ जापानीज शिष्य गुरु जो पढ़ रहे थे वो चाइना कैरेट टी सीड्स एंड लिव बैक होम विथ थिम। जब वो चाइना जाने लगे तब वो यहाँ से बुद्धिस्ट के पास से वो शीट्स लेके गए थे। तुर्किश स्ट्रीट्स ऑल्सो बिगेन टू बर्जिन फ्रॉम टी ऑन द बॉर्डर ऑफ मंगोलिया। मंगोलिया के सीमा पर तुर्किश जो थे वो भी इसका व्यापार करने लगे। इन फैक्ट द स्टोरी गोज देयर द चाइनीज एम्परर हुइंसुंग। और एक कहानी बहुत फेमस है चाइना के सम्राट हुई तुसुंग के बारे में। उनका कहना है कि उन्हें ये टेस्ट इतना अच्छा लगा उसकी खोजबीन में लग गए। टेकन अप विद द टी दैट ही सेट अप द रिसर्च इनटू द बेस्ट टी वॉशिंग मेथड एंड ऑल्सो हॉस्टेड टी मेकिंग and tea tasting tournaments into court. So tea-minded was he that he failed in notice that Mongolia had actually taken over his imperium. वो इसकी खोजबीन में इतनी तल्लीन हो गए उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके देश उनके साम्राज्य को कब मंगोलिया ने अपने हथिया लिया है। माने चाय की खोज में वो इस तरह संशोधन में लग गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कब मंगोलिया ने उनके देश पर आक्रमण उनके देश को अपने अधिकार में कर लिया। Thus the habit of drink tea spread to Japan, Europe and England where it became a fashionable and popular drink among the people. माने ये जो चाय थी एक प्रमुख और प्रसिद्ध पेय पदार्थ के रूप में जानी जाने लगी। जापान, यूरोप और इंग्लैंड में ही नहीं पूरे विश्व में एक प्रसिद्ध पेय पदार्थ के रूप में लोगों के सामने आने लगी। हाउ डिड दिस मैजिकल बेवरेज गेट इट्स नेम? कैसे इस जादुई पेय पदार्थ का नाम पड़ा? द चाइनीज कैरेक्टर्स टू यू वॉज फर्स्ट यूज इन अर्ली इंस्पेक्शन टू डिस्क्राइब टी। सबसे पहले चाइनीज लोगों ने इसको टी और यू नाम से संबोधित किया, टी और यू अक्षर से। बट लेटर अ न्यू कैरेक्टर चा वॉज डेवलप्ड ऑफ रिफर स्पेशली टू टी। बाद में इसे चा नाम दे दिया गया और इसकी विशेषता के कारण। द वर्ड चा इज़ नाउ समथिंग यूज टू इंग्लिश टू रिफर टू चाइना टी। इंग्लिश में इसे चा यूज़ करने लगे जो चाइना में यूज़ करते थे। एंड एज वेल नो इट इज़ वेरी क्लोज टू द हिंदी वर्ड चाय विच इज़ यूज टू ऑल ओवर इंडिया टू रिफर टू टी, जो हिंदी के बहुत नज़दीक थी इसलिए हिंदी में उसे चाय कहने लगा, जिसे पूरे विश्व ने इसे टी नाम दिया। हाउ डिड टी फर्स्ट कम टू इंडिया? कैसे भारत में सबसे पहले चाय आई?
हिस्टोरियन थिंक्स, ऐतिहासिक सोचते हैं, दैट टी हैड बीन नोन इन इंडिया एज अ मेडिसिनल प्लांट सिंस एसेंट टाइम्स। प्राचीन काल से ही ये एक औषधि वनस्पति के नाम से जानी जाती है। बट टी वॉज नॉट ड्रंक फॉर प्लेजर अंटिल द बुद्धिस्ट बिगेन टू स्टैब्लिश प्लांटेशन इन द, माने ये एक मनोरंजक और आनंददायक पेय पदार्थ नहीं था, बल्कि एक वनस्पति के रूप में जाने जाने लगा। ब्रिटिश ने इसकी सबसे पहले 19वीं शताब्दी में इसकी खेती की। 1970 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेड सेवरल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ग्रो टी इन द भूटान एंड असम। 1970 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे असफल प्रयास किए भूटान और असम में इसकी खेती करने के लिए। विथ सीड्स फ्रॉम चाइना, चाइना से इसके बीज लाकर। ऑल दो दीज अटेम्प्ट फेल्ड, पर वो असफल रहे। द botanist Robert Bruce in 1823 discovered tea plants growing wild in the upper Brahmaputra valley। लेकिन जो औषधि ज्ञाता थे, औषधि शास्त्र थे, वनस्पति शास्त्र के रॉबर्ट ब्रुश ने 1823 में इसकी खोज की और उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मपुत्र जो झील है, ब्रह्मपुत्र झील जो है उसकी ऊपरी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर खेती की जाएगी तो ज़रूर ये सफल होगा। इन May 1838 द फर्स्ट इंडियन टी फ्रॉम असम वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर पब्लिक सेल। सिंस देन इंडिया हैज़ गॉन ऑन टू बिकम वन ऑफ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। सबसे पहले असम की ये चाय जो इंग्लैंड में भेजी गई, भारतीयों द्वारा बनाई गई और इंग्लैंड के पब्लिक के लिए, इंग्लैंड में जो रहवासी थे उनको सेल की गई। टी लोवर क्लेम दैट टी मे बी एबल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, फाइट वायरस इन आवर बॉडी एंड एक्चुअली हेल्प अस टू लिव लॉन्गर। माने जो चाय प्रेमी लोग हैं उनका कहना है कि कैंसर को कम करता है और ब्लड प्रेशर जो रक्तचाप होता है उसे कंट्रोल में करता है और जो वायरस होते हैं बॉडी में उसमें लड़ने का ये मददगार होता है और बॉडी को ये हमेशा लाइफ और ज़्यादा दिन लाइफ देता है। Our body produce chemicals called feel radical that they can damage our body and our health. Tea content antioxidant called of flavored. Scientists believe this help to protect in system against face radicals. वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके कारण बॉडी में जो रिड्यूसिंग होती है, जो एंटीऑक्साइड होता है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। For many people, tea is a popular drink to have with friends. In many countries around the world, tea drinking is the important social occasion. माने बहुत सारे लोग इसे एक समारोह के रूप में मनाते हैं। बहुत सारी कंट्री इसे एक समारोह के रूप में मनाती है चाय के सेलिब्रेशन को। जापान, चाइना, रसिया एंड कोरिया हैव स्पेशल टी सेरेमनीज एंड ट्रेडिशनल। परंपरा रूप से जापान, चाइना, रूस और कोरिया ये परंपरा रूप से इस समारोह का पालन करती है। दिस सेरेमनी गिव्स पीपल द टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय द टेस्ट इन द स्मॉल ऑफ टी। इस समय इस समारोह में जो आते हैं वो लोग चाय पीकर अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं और इन्जॉय करते हैं। मोस्ट पीपल इन जापान बिलोंग टू अ टी क्लब वेयर दे गो एवरी वीक टू टेक पार्ट इन द टी सेरेमनी। बहुत सारे लोग जापान में चाय संघ से जुड़े हुए उनके मेंबर हैं और वो जब ये समारोह मनाया जाता है तब इस समारोह में वो लोग हिस्सा लेते हैं
Ordinary people also feel that tea ceremony are spiritual occasion that are closely एसोसिएटेड विद देयर रिलीजन। बहुत सारे साधारण लोग ये भी मानते हैं, महसूस करते हैं कि ये एक धर्म से जोड़ने का कार्य भी करती है। टी देव से इज़ अ हेल्थी इंजॉयफुल एंड स्टिमुलेटिंग ड्रिंक। चाय एक स्वास्थ्यवर्धक, आनंदवर्धक और इंजॉयफुल ड्रिंक मानी जाती है। फुल ऑफ गुड क्वालिटी, इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। इट इज़ रिड्यूसिंग लोनलीनेस एंड क्लेम्स योर हार्ट। इट इज़ अ कम्फर्ट इज़ एवरी डे लाइफ। ये हमारे अकेलेपन को दूर करता है और हर एक दिन कंफर्ट करता, आरामदायक बनाता है। मेनी कोरियंस टुडे स्टिल हैव टी सेरेमनीज फॉर इम्पोर्टेंट ऑकेजन इंक्लूडिंग स्पेशल बर्थडे एंड एनिवर्सरीज। बहुत सारे कोरियंस जो रहते हैं वो इसे एक समारोह के रूप में मनाते हैं और ये जैसे जन्म दिवस होता है उस तरह इसको बर्थडे या एनिवर्सरी के रूप में इसे मनाया जाता है। इन मोस्ट एरिया ऑफ चाइना द टी इज़ मेड इन स्मॉल क्ले टी पॉट। चाइना के बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारी जगहों पर मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बने रहते हैं। एट टी ऑफ सेरेमनी कप ऑफ ओनली हाफ फिल्ड, और वहाँ पर कप में आधी कप चाय दी जाती है। दे चाइनीज़ बिलीव दैट द रेस्ट ऑफ कप मस्ट बी फिल्ड विद फ्रेंडशिप एंड अफेक्शन। वहाँ के चाइनीज़ के लोगों का ये कहना है कि जो आधा कप चाय होता है वो दोस्ती और अफेक्शन को बढ़ावा देती है, खालीपन को दूर करती है। इन रशिया टी इज़ अ मेड एंड सेवरल इन सेमोरस ऑफ स्पेशल रशियन टी केटली मेड ऑफ मेटल। रूस में एक स्पेशल प्रकार की इसके लिए केटली बनाई गई है जिसका नाम सेमोर्स है। इसे सेमोर्स नामक केटली में जो मेटल का बना है उसी में ये चाय दी जाती है। वियतनाम प्रोडक्ट स्पेशल वेक्टेरियस ऑफ टी सच लोटस टी एंड जास्मिन टी। वियतनाम में कमल के फूलों से और जास्मिन के फूलों से बनी हुई चाय का यूज़ किया जाता है, वहाँ का स्पेशल चाय है। इन जापान टी इज़ मेड यूजिंग पाउडर्ड ग्रीन टी कॉल्ड मचा। जापान में जो चाय यूज़ की जाती है उसे मचा कहते हैं और ये मचा ग्रीन पाउडर से बनता है। द टी इज़ मिक्स विद बॉइल्ड वाटर यूजिंग टू बॉम्बू विस्क एंड सर्व्ड इन स्मॉल बाउल्स। जब चाय उबलने लगती है तो बाम्बू से इसे हिलाया जाता है और छोटे से स्मॉल कटोरी में दी जाती है, सर्व किया जाता है। एंड हाउ अबाउट इंडिया, और हम सब जानते हैं आमतौर से इंडिया में, भारत में अ कप ऑफ टी इज़ द ऑफर टू एनी गेस्ट of various as the taken of hospital even in the humblest of homes। भारत में आमतौर पे कोई भी हॉस्पिटलाइज हो या घर में गेस्ट आया हो, विजिटर आया हो, कोई भी आया हो, एक कप चाय दी जाती है। ये मेहमानवाजी किया जाता है। मोस्ट इंडियंस लाइक देयर टी हॉट विद अ गुड डील ऑफ मिल्क एंड शुगर इन इट। भारतीय लोग इसे दूध और शुगर डाल के बनाते हैं। इन द रेनी सीजन, वर्षा के मौसम में इट इज़ ब्रिव्ड विद जिंजर टू गिव अ एडिशनल मेडिसिन प्रॉपर्टीज़। माने वर्षा के सीजन में, बरसात के मौसम में भारतीय लोग इसके अंदर अदरक और बहुत सारे फ्लेवर का यूज़ करते हैं। अदर एड स्पाइसी लाइक करडम, क्लोवेज और मार्स टू एडेड टू इट्स टेस्ट एंड फ्लेवर। इसमें इलायची, दालचीनी और मसालों का प्रयोग करके इसका फ्लेवर बढ़ा देते हैं। टी इज़ द मस्ट ऑफर अ प्लेस ऑफ स्पाइसी स्नैक्स स्पेशली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। चाय के साथ मोस्टली स्पाइसी तीखा स्नैक्स लिया जाता है और शाम या सुबह के समय। सम consumers realize delicately flavored jasmine tea, green tea, lemon tea and even iced tea. How about you?
बहुत आम तौर पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे फ्लेवर के चाय मिलते हैं। जास्मीन चाय, ग्रीन चाय, हरी चाय, नींबू की चाय और बर्फ़ वाली चाय। आपको कौन सी पसंद है? आपको कौन सी चाहिए? हम अब तक देखें कि जो चाय है, चाय अपना सफ़र कैसे तय की है। चाय की जो दुनिया है, जिसे हम लोग आज हर घर में, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ चाय न बनती हो। चाय की जो स्टोरी है वो हमने देखी और उससे एक्सप्लेनेशन देखा। थैंक यू।